आवाज़ आ रही है अभी प्रॉपर? हाँ ठीक है ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लैपटॉप में थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, तो क्लास तो बिल्कुल बढ़िया चलती। चलो ठीक है, आ गए हैं सही टाइम पे। मुझे तो लग रहा था आज लेट हो जाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो काम तो स्टार्ट हो गया है अभी। ठीक है एकदम, है ना। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। अच्छा ये बताओ, कल वाली क्लास सबको समझ में आई ना? कल जो मैंने 2023 का लिया था, आप लोगों को समझ में आया ना सब कुछ? किसी को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं लगी? सबको समझ तो आ रहा है ना? देखो 2023 है, थोड़ा मुश्किल पेपर है ना। एकदम से पैटर्न बदला है तो आपको भी दिक्कत होगी समझने में, और मुझे भी समझाने में दिक्कत होगी। मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे समझाने में दिक्कत होगी, और कोई मेरी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा कल बढ़िया लगी क्लास, कोई बात नहीं, आज भी बढ़िया लगेगी, आप चिंता मत करो। 2023 का जो 24 जितने भी लोग 2024 देख रहे हैं ना, ये क्लास है ना, उनकी ज़िंदगी बदल देगी, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत, मतलब आपने सोचा नहीं होगा यूपीएससी आप लोगों के साथ किस तरीके से खेल खेल रहा है। आपके साथ खेल रहा है वो, सच बता रहा हूँ। और इतना आसान पेपर आता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप किताबों में आंसर ढूंढ रहे हो और यूपीएससी आपके दिमाग से खेल रहा है। ढूंढते रहो, मिलेगा ही नहीं आंसर, है ना। चलिए तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। इसी अप्रोच से हम लोग, इसी अप्रोच, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना कॉमन सेंस, यही अप्रोच है, इसी से आप फेल नहीं होंगे। बाकी आप कोई भी तरीका अपना लो, पीटी निकालना आसान नहीं है। पढ़ना जरूरी है, बिगर पढ़े आप कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते हो, है ना। बिगर पढ़े आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। लेकिन पढ़ने के बावजूद भी अगर पेपर नहीं निकल रहा है तो मेरा तरीका आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। अरे देखो सुनो मेरी बात, यूपीएससी क्या करेगा, एक बात बताओ, पैटर्न बदल के वो क्या करेगा? इस पैटर्न को बदल देगा? आप बताओ, वो क्वेश्चन तो देगा ना, वो कैसे बदल देगा? वो यूं कहेगा नहीं, देखो मेरी बात सुनो, वो पीटी को बदल के कहेगा नहीं अब पीटी का पेपर लिखित में होगा, यानी आपको मेंस की तरह पेपर लिखना पड़ेगा। वो बदलेगा थोड़ी ना, देगा तो वो एबीसीडी ऐसे ही देगा, यही तो पैटर्न देगा ना, और कैसे देगा? या तो ऐसे दे देगा, नहीं तो वो जैसे पहले पैटर्न था वैसे दे देगा, और कैसे देगा? अब पीटी को मेंस तो बना नहीं देगा वो, है ना। एक बात अपने दिमाग में रखना, ये जो स्टेटमेंट देते हैं ना, याद रखना, इनमें से किसी ना किसी को गलत किया जाता है, और याद रखना जानबूझ के गलत किया जाता है। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी चीज को जानबूझ के गलत करता है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऊट पटांग ऐड कर देता है। करता है या नहीं करता? वह अ कर देगा, अ कर देगा, ज्यादातर देखा हो ना, अ कर देता है, नहीं लगा देता है ना। वो क्या करता है, कुछ ऐड करता है, तो उससे हमें एक हिंट मिल जाती है कि यहां से ये आंसर कुछ ना कुछ इसमें घपला किया है। अभी नहीं देखने चाहिए, 2 महीने पहले आप जिस मर्जी की टेस्ट सीरीज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम से 2 महीने पहले आप किसी की टेस्ट सीरीज मत लगाना। जो मेरी ट्रिक है वो टेस्ट सीरीज में नहीं होती है, और मुझे नहीं लगता अभी तक इंडिया में किसी ने इस टाइप की टेस्ट सीरीज बनाई है। ठीक है। एक बात बताओ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज तक कभी टेस्ट सीरीज ऐसी मिली है आपको? एक दो मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आपको ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। और मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज मैं बना सकूं। ठीक है। अगर समय मिलेगा तो आप लोगों के लिए जरूर जरूर बनाऊंगा। भाई मेरा इतना बजट नहीं है कि पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बना दूं, है ना। नहीं तो मैं जरूर बनाऊंगा, आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अभी थोड़ा मैं मजबूत हो जाऊं, उसके बाद आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखते हैं कितने लोग ठीक करते हैं। इतने मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूं फोन में कह रहा हूं।
आप लोग आंसर करो। यूपीएससी अपने दिमाग में एक बात याद रखना, बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है, मुश्किल नहीं है। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें क्या दे रखा है जल्दी बताइए, इसमें क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है। डेटा दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। गलत होगी या नहीं होगी आप बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सी होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। सोचो यार, अगर ऐसे पेपर दोगे तो आप बताओ क्या मस्त पेपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? ईमानदारी से बताओ। और इसमें भी क्या कह रहा है, यूरेनियम का होना आवश्यक भी है ना। आप देखो, इसको बोलते हैं पेपर देना। PYQ हर व्यक्ति आपसे बोलता है PYQ करो, लेकिन क्या आज तक किसी भी टॉपर ने आपको बताया क्या PYQ से आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं? किसी ने बताया क्या? कोई नहीं बताया। कोई तो टीचर होगा जो बताता होगा ये सब, कोई नहीं बताता। बस टॉपर बोलता है PYQ कर लो, आपको भी लगता है PYQ कर लो, और टीचर भी चिल्लाता रहता है PYQ कर लो। लेकिन उससे मिलेगा क्या? हमें क्या सीखना है PYQ से, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं ये कोई नहीं बताएगा। सब कहेंगे ये कर लो वो कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। इनकी संख्या बढ़ सकती है। मुझे लगता है 2024 में ये वाले जो क्वेश्चन है ना कथन कारण के, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। नहीं गौतम ऐसी बात नहीं है, मैं ही सिखाता हूँ। देखो एक्चुअल में यूपीएससी मैंने है ना बहुत रिसर्च किया है। पीटी के क्वेश्चनों पर मैंने इतना रिसर्च किया है ना, एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को मैंने बहुत अच्छे से देखा है। पेपर कैसे, एक तो क्या है ना, मेरे को अनुभव है, मैंने खुद पेपर सेट किए हैं। जैसे मैं खुद टेस्ट सीरीज बनाई हो जिसने, तो उसको एक आइडिया रहता है किस तरीके से पेपर सेट किए जाते हैं। हम लोग पेपर सेट करते थे कॉलेज में भी और यहाँ भी। लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा गया, उनको लगती थी बहुत आसान है टेस्ट सीरीज। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने। क्या होगा जल्दी बताइए, मुझे आंसर बताइए, क्या होगा आंसर बताइए। अब बताइए आपको क्या करना है। देखो क्या करना है, यहां क्या लिखा हुआ, केवल। क्या लिखा हुआ? केवल। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड अगर गलत है तो एक सही होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो कथन कारण में मैं कुछ चीजें आपको सिखा दूं, कुछ चीजें आपको सिखा देता हूं। देखो पहला नियम होता है कथन कारण का, ध्यान से सुन लो। यहां पर क्योंकि लगा के आंसर देखा जाता है ना। यहाँ पर क्योंकि लगाया जाता है। जैसे यहाँ इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं क्योंकि शुशुधानी स्तन केवल स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। पर्वत जो आप समझते हो ना, पहाड़ वगैरह, उसकी बात कर रहा है ये पर्वत।
पर्वतीय घास स्थलों पर ही पनप सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा आपको क्योंकि लगा कर देखना है, उससे आपका आंसर थोड़ा आसान बन जाता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा नियम आपको बता दूं, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी एक भी स्टेटमेंट गलत है, या तो ये वाली या ये वाली, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट गलत है और आपको पता है ये वाली गलत है, तो पक्का ये वाली सही होती है। इसमें दिमाग मत लगाना। कई लोगों को मैंने देखा है कि ये तो उनको पता है गलत है, लेकिन इसको ढूंढते रहते हैं ये सही है या गलत है। ऐसे ऐसे विद्वान लोगों से भी मेरा पाला पड़ा है। इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर इसमें कोई एक गलत स्टेटमेंट मिल जाए तो सेकंड वाली 100% सही होती है। जैसे ये वाली गलत है, आपको पता है ये गलत है, तो ये वाला सही होगा। अगर ये वाली गलत मिल गई तो ये वाला सही होगा। और इन दोनों में से कोई एक सही मिल जाए, अगर इन दोनों में से कोई एक सही मिल जाए तो आपको क्या करना है, आप किसके साथ जाएंगे? इन दोनों में से कोई एक सही मिल जाएगी तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ चले जाना। ठीक है, ये बढ़िया लॉजिक बता रहा हूं। बाकी किसी दिन इसको लेकर मैं अच्छे से क्लास लूंगा, उस दिन आपको यही टॉपिक समझा दूंगा। वैसे तो आप लोगों ने कर रखा है तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरा तो बताने का काम है तो बताऊंगा ही भाई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा। देखो शुरू में ही वो क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, आप देख रहे होंगे ना, शुरू में वो दे दिए। अब बताओ ये वाले क्वेश्चन बताओ, ये भी क्या मुश्किल क्वेश्चन है? ये क्या मुश्किल क्वेश्चन है? आप खुद सोचो, ये क्या मुश्किल क्वेश्चन है? ये मुश्किल क्वेश्चन है। वो एक दो क्वेश्चन में उसने क्या करा, कुछ क्वेश्चनों में ये दे दिया केवल 1, केवल 2, केवल 3। इससे आधे लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब भाई ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी देगा ना, आप बताओ, आप इसको भी मना कर दोगे नहीं ऐसे नहीं देने, कथन कारण वाले भी मत दो, ये भी मत दो, और 1-2 वाले भी मत दो। मतलब अब यूपीएससी आपसे पूछेगा, सभी स्टूडेंटों का एक फॉर्म देगा एग्जाम से 6 महीने पहले एक फॉर्म निकलेगा, और यूपीएससी बच्चों से पूछेगा आप बताओ आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। मतलब यूपीएससी आपसे पूछेगा 6 महीने पहले, आप जो जो क्वेश्चन, आप अपनी टेस्ट सीरीज भेज दो, मैं उन्हीं में से क्वेश्चन बना के दे दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, यूपीएससी की मर्जी, जैसा मर्जी क्वेश्चन दे, एग्जाम तो हमें देना है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जय हिंद अनवी। क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। ठीक है, ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। बी में प्रॉब्लम और सी में डेवलपमेंट। देखो आप है ना चीजों को समझो। देखो इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है वो डेटा रखकर क्या करेगा? आप खुद सोचिए, इनका डेटा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। और ये निधि की बात कर रहा है। सोचो निधि एक फंड होता है ना, फंड होता है, तो फंड में डेटा इकट्ठा करना क्यों करेगा भाई वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। और देखो ये सब मैंने कोर एरिया में आपको लिखवा दिया है। आप याद रखना, मैंने पर्यावरण में आपको क्या लिखवाया, पर्यावरण में 2 चीजें आपको लिखवाई है, 2 चीजें आपको लिखवाई है, एक इकोसिस्टम और एक क्लाइमेट चेंज। 2 चीजें आपको लिखवाई है, क्लाइमेट चेंज
और इकोसिस्टम। बस ये दो चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और करंट पे जीव जितनी भी स्पीशीज है इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। 2024 में मुझे लगता है कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से रहेंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। देखो कुछ चीजें है ना मोदी जी की अच्छी नहीं लगती है, जैसे मंगलसूत्र वाली बात अगर कह दी है ना, 2 मकान होंगे 1 मकान ले लेंगे, मतलब इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी छवि खराब होती है। ये मुजरा वाली बात बोली है इनने तो बिल्कुल ही मतलब हद ही कर दी है। भारत देश का प्रधानमंत्री, आप समझते हैं भारत विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है भारत। आपको क्या लगता है भारत कोई छोटी मोटी चीज है? विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, तभी तो अमेजोन से प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो। क्यों अमेजोन भारत में क्यों आया है? यूट्यूब भारत में क्यों आया है? ये सब सोशल मीडिया वगैरह भारत में क्या कर रही हैं? विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है भारत, और भारत एक पहचान है। भारत जिसने हड़प्पा सभ्यता दी है ना, लोगों को नगर नगर बसाना सिखाया। सोचो पूरे विश्व में पहला नगर भारत में मिला है ना। तो उस देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से बात करेगा, परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अब आप समझ रहे हो, विश्व के कुछ ही देश हैं जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, उस देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोले तो ये थोड़ी सी उनको है ना भाषा थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अच्छा समझाया था, माने नहीं? माननी चाहिए भाई, आपकी बात तो माननी चाहिए उनको। देखो इसमें इसमें ये तो पक्का गलत है, पहली वाली स्टेटमेंट तो 100% गलत है। ठीक है, पहली वाली तो पक्का गलत है। इन दोनों में मुझे डाउट है थोड़ा सा, इन दोनों में मुझे थोड़ा सा डाउट है ना। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ चले जाना। ए इसका करेक्ट आंसर है। वैसे मैं होता तो इसको बी लगाता, अगर मैं होता तो बी लगाता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए दे रखा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ट्रैप क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताओ, आप पर्यावरण पढ़ोगे या ये देखोगे रात में कौन चलता है कौन नहीं, है ना। तो ये ट्रैप क्वेश्चन है, इसमें मत उलझना, इसमें फंस जाओगे आप लोग। मैं भी हूँगा ना, मैं भी इसको स्किप कर दूंगा, मैं नहीं छेड़ूंगा इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छेड़ना नहीं है, तुरंत निकल जाना। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों में से कोई एक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखो जिस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगेगा ना, मैं जबरदस्ती आपको लॉजिक नहीं सिखा सकता। जो ट्रैप क्वेश्चन है वो ट्रैप क्वेश्चन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। उस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैंने बताया था क्या? हो सकता है बताओ, मुझे याद नहीं, क्योंकि अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। वैसे बात तो सही है भाई, बात तो सही कह रहे हो आप। रात को क्या करेगी घूम के, सोएगी या घूमेगी? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब देखो ये इतना मस्त क्वेश्चन है ना, इसको गलत मत करना है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो इतने लॉजिक है ना, कई बार मेरे भी ध्यान में नहीं रहता मैंने क्या बोला क्या नहीं, मुझे याद नहीं रहता। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको पढ़िए और देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
अब देखो लोग क्या करेंगे ना, वेगल डांस, अब इसको लेकर आंसर बताएंगे, इसको लेकर क्या करेंगे, आंसर बताएंगे कि ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप सभी को याद है क्या, एक रानी मक्खी होती है, आपने कभी ये कहानी सुनी है क्या, रानी मक्खी होती है, आपने सुना है? रानी मधुमक्खी होती है, आप सभी ने सुना है या नहीं? अरे मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है। आप बचपन में आपको किसी ने कहानी नहीं सुनाई क्या मधुमक्खी वाली? जब हम सेकंड क्लास में थे ना, मुझे याद है सेकंड क्लास में जब मैं था सेकंड में, तो उसमें एक लेसन था, सेकंड क्लास में था, उसमें एक लेसन था मधुमक्खी की कहानी वाला, मुझे याद नहीं, सेकंड चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें एक रानी मक्खी होती है, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो सबको क्या करती है, दिशा दिखाती है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। भाई आप लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी क्या, रानी मक्खी वाली? पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं सुनी, हमारे तो घर में बच्चे बच्चे को याद है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको ठीक कर पाते हैं। बहुत शानदार है, गलत मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे। अरे ये भी गलत कर दिया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है, देखो तुक्का मत मारना सोना, ये तुक्का होता है, ज्यादातर सी है ज्यादातर बी है, ये तुक्का बोलते हैं इसको, तुक्का नहीं मारना है आपको। आप जब आपको मैं लॉजिक सिखा रहा हूं तो आप तुक्का क्यों मारेंगे, आप बताओ? तुक्का नहीं मारना है। लॉजिक क्या कहता है आप बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया? संभावना, संभावना जिस क्वेश्चन में हो वो सारे के सारे सही होते हैं। जैसे कुछ कुछ मशरूमों में औषधि गुण होते हैं, हो सकते हैं, है ना, कुछ वाले क्वेश्चन ठीक होते हैं, आपको बताया था ना। गुण होते हैं, हो सकते हैं, कीटनाशी गुण होते हैं, हो सकते हैं। तो कुछ वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, सही होते हैं, तो इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बताओ, ये सब मैंने आपको सिखाया है ना। आज क्लास में बच्चे कम है। यूपीएससी का नियम है, जहां पर संभावना हो, संभावना मतलब क्वेश्चन के सही और गलत होने के बीच में अगर संभावना हो, जैसे वो यहां पर लिख देता है, जैसे कुछ को हटा देता है, ध्यान से सुनना है, इस कुछ को हटा देता है तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और कुछ की जगह यहां सभी लिख देगा ना तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता। तो जहां भी संभावना मिल जाए, कुछ वाला शब्द मिल जाए जहां पर संभावना हो, तो वो क्वेश्चन ज्यादातर सही होते हैं। अगर इसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ रही है, तो अगर इनमें से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो चारों के चारों सही होंगे। ठीक है, देखो 2023 को कोई नहीं देखेगा, है ना, सबको 2024 की पड़ी है, इसलिए 2024 से लिखा है। रास्ता तो 2024 से निकलेगा ना, प्रीवियस ईयर पेपर कोई नहीं देखता है, सारी दुनिया प्रीवियस ईयर पढ़ा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ ना, छोटा सा लिखा हुआ नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
2023 का कोई पागल है क्या, कोई आदमी सोल्व कराएगा? देखो 2023 का पेपर कोई सोल्व नहीं कराएगा, आप देख लेना जल्दी से। कोई 2023 के पेपर को छूता भी नहीं है, कोई नहीं छू गया 2023 के पेपर को, कोई नहीं छूता है, मैं तो जानता हूं ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2023 का ऐसा पेपर है ना, कोई जल्दी से कराएगा नहीं। देखो इस क्वेश्चन का है ना, सही जवाब है ही नहीं। नहीं, कल बच्चे खुद ही आ गए थे, है ना। अब देखो उनको पता क्या है, उनको ऐसा लगता है एक चीज हमने सीख ली तो अब हम पूरा पेपर खुद ही कर लेंगे। देखो सही जवाब मैं दूंगा ना इस क्वेश्चन का, आप चिंता क्यों कर रहे हो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। अब 17 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोगों में से किसी ने सही नहीं दिया है, सभी लोग, कोई 3 बता रहा है, कोई B बता रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो मैं समझा रहा हूं ना अच्छे से समझना। देखो गिलहरियों के बारे में पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़ो। गिलहरी आप सभी को पता है, आप सभी ने देखी होगी, है ना, पेड़ों पे घूमती रहती है। मेरे तो घर में आती रहती है, रोज छतों पे घूमती रहती है, मेरे घर के आगे ट्री है तो वहां आसपास घूमती रहती है। और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा मजेदार लगा। अब इसने कहा वह भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती है ना, भूमि के अंदर, भूमि के अंदर। तो इस बात को लेकर हम श्योर हैं, हो सकता है वो भूमि के अंदर बनाती है ना। तो ये वाला सही है। अब मेरी दूसरी बात पर आ जाना, वो ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, वह अपने भोज्य पदार्थों, ध्यान से सुनना, इसने क्या लिखा है, भोज्य पदार्थों, नट और बीजों की, बीज जो होते हैं को भूमि के अंदर जमा करती हैं। अब यहां पर आ जाओ, और ऊपर से कह रही है, ऊपर से अगली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वो सर्वभक्षी है। एक में तो वो बता रहा है कि वो बीजों को और नटों को रखती है, और दूसरे में बता रहा है सर्वभक्षी है। इन दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा ना। नीचे सर्वभक्षी कह रहा है और ऊपर कह रहा है केवल नट और बीजों का इस्तेमाल करती है वो। इन दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा ना, या दोनों सही होंगे, हाँ या ना। कोई एक सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो यहां पर सर्वभक्षी लिख रहा है ना, तो वो अपने भोज्य पदार्थ में कोई ना कोई तो ऐसा कुछ ना कुछ तो देता ना जो मांसाहारी को भी शो करता। सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे, क्या होता है। जल्दी बताइए क्या होता है इसका आंसर। सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है। तो आप बताओ, इसने यहां पर नॉन वेज किसी भी एक आइटम का जिक्र किया क्या, आप बताओ। यहां पर वो बीजों की बात कर रहा है, नट की बात कर रहा है, तो इसने यहां पर मांस, कीट पतंग क्यों नहीं लिखा। बस मुझे हाँ ना में बताओ। जब वो भोज्य पदार्थ बता रहा है, एक में उसने नट लिख दिया, दूसरे में बीज क्यों लिखा,
बीज क्यों लिखा? बीज की जगह कुछ कीट पतंग कुछ भी लिख देता है। जैसे ही यहां पर वो कीट पतंग कुछ भी लिखता ना, तो ये वाला आंसर इसका 100% सही हो जाता। उसने दोनों वेजिटेरियन चीजों के नाम लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? दोनों वेज चीजों के नाम लिखे हैं। तो सर्वभक्षी कैसे हो जाएगा वो? और सर्वभक्षी मानव को ही गिना जाता है, याद रखना, सर्वभक्षी मानव को गिना जाता है। मानव सर्वभक्षी है, कुछ भी खा लेता है, नॉन वेज भी वेज भी। तो इसलिए इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगी और थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत होगी। अभी कुछ कॉमन सेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप बताइए। देखो गिलहरी है ना, गिलहरी चींटी के अंडे क्यों खाएगी, आप बताओ। चींटी के अंडे होते ही कितने हैं, आप बताओ। आपने देखे हो तो मेरे को फोटो खींचकर भेजना, चींटी के अंडे अगर खाती है तो वो। मतलब आप कह रहे हो मानव शादी में जाता है और केवल चाट के, मतलब सब्जी चाट के आ जाता है। गिलहरी यार इतना छोटा जीव नहीं है कि वो चींटी के अंडे खाएगा, आप खुद सोचो ना। गिलहरी बहुत, मतलब इतना छोटा भी नहीं है वो चींटी के अंडे खाएगा। बताओ उसका क्या होगा चींटी के अंडे खा के? चींटी के अंडे कैसे खाएगा, आप बताओ। और दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, चींटी के जो अंडे होते हैं ना, कभी भी ओपन में नहीं होते, वो कवर्ड में होते हैं और छोटे छोटे छेदों में होते हैं। चींटी के अंडे आपने देखे हैं क्या? जमीन के अंदर दीवारों में छोटी छोटी जगह में होते हैं। तो आप बताओ गिलहरी इतनी अंदर कैसे घुस जाएगी? उन छोटे छोटे चींटियों के बिलों में गिलहरी कैसे घुस जाएगी? बस मुझे इतना बता दो। कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? आप देखो, आप एक एक बात सुनो, चींटी जो होती है वो बाहर तो अंडे नहीं करती है, वो अपने बिल में अंदर जाके अंडे करती है ना। जब अंदर जाके अंडे करेगी तो गिलहरी अंदर कैसे घुस जाएगी? बस मुझे इतना बता दो। और ये वाला देखो, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी देगा ना तो भैया उसकी फजीयत होनी तो तय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मेरे को भी पसंद नहीं आया ये क्वेश्चन। यार तुम आईएएस बना रहे हो या गिलहरी ढूंढवा रहे हो, आप बताओ। आपको आईएएस बना रहा है या गिलहरी ढूंढवाओगे? पेड़ों पे चढ़ जाओ, गिलहरी देख कर आओ क्या खाती है क्या पीती है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद क्वेश्चन है। आप आईएएस को चुन रहे हो या गिलहरी फॉरेस्ट का पेपर ले रहे हो? अब आईएएस पहले पेड़ पे चढ़ेगा, गिलहरी को ढूंढेगा, वो क्या खाती है क्या नहीं खाती, फिर आके बताएगा वो। मतलब कुछ भी, यूपीएससी मतलब इस पेपर ने बहुत ज्यादा फजीयत की है उसकी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मतलब आप खुद सोचो, आप यूपीएससी के स्टूडेंट को चुन रहे हो और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, गिलहरी कहाँ रहती है क्या खाती है। आप बताओ इसका हमारे एग्जाम से क्या लेना देना? देखो गरिमा तो अभी भी टेंशन में है। देखो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपके पास अटेम्प्ट है, तो आपको जरूर देना चाहिए। अगर आप किसी कोटे में आते हैं, ओबीसी एससी एसडी, तो आपको 100% एग्जाम देना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आपको एग्जाम देना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो एक बार आप सोच सकते हैं दें या ना दें। अगर एज आपकी कम है, अगर आपकी एज 22 साल तक है, 23 साल तक है ना, 23 साल तक, तो आप एग्ज़ाम नहीं देने के बारे में सोच सकते हैं। अगर 23 से प्लस है आपकी, तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए।
जनरल वालों को देना चाहिए ना। अगर अटेम्प्ट बचे हुए हैं, 23 साल से ऊपर उम्र है, तो आप जरूर एग्जाम दे देना, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है तो। नहीं तो एक अटेम्प्ट 32 तक बचा के रखना। लड़कियां नहीं, लड़कों के लिए कह रहा हूं। लड़कियों की तो शादी हो जाएगी, फिर तो वो दे ही नहीं पाएगी। हाँ, एससी में 37 वो तो हर साल पेपर देना, चाहे आप दो ना दो, पेपर जरूर देना। एग्जाम दो भाई, एसटी है तो एग्जाम देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या, अभी मैंने पीछे एक ट्रिक बताई ना, कुछ संभावना कुछ संभावना, तो क्या करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा या नहीं होगा? ईमानदारी से बताओ, सी करेक्ट होगा ना? कुछ संभावना जहां पर आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो क्वेश्चन करेक्ट होता है या नहीं होता? अभी देखो पिछला भी क्वेश्चन हमने कराना, ये वाला भी सभी चारों थे, और ये वाला भी। और ये मैं आज से नहीं बता रहा हूं, 2022 का पेपर कराया, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, 2021 में भी आपको यही बताया, 20 वाले में भी आपको यही बताया। तो आप बताओ 23 में कुछ बदला है क्या? नहीं बदला है। आपको डराया जा रहा है, जबरदस्ती डराया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दो 2023 का है ना, कोई भी टीचर जल्दी से पेपर नहीं छूता है, मैं सच बता रहा हूं। कोई आपको 2023 का बड़ा टीचर पेपर सोल्व कराता हुआ नहीं मिलेगा जैसे मैं करा रहा हूं। डर लगता है कहीं गलत ना बता दिया हो, खुद ही डर लगता है उनको, खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप लगा दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, करवाया था, मुझे याद है। क्या होगा जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। अच्छा, स्किप, आईएएस ने स्किप कर दिया। स्किप क्यों कर रहे हो? मैंने आपको बताया ना, जब सेम स्टेटमेंट मिले, सेम मिले, तो उन दोनों में से कोई एक होता है। यही तो आपको सिखाया है ना मैंने, जब सेम सेम मिले तो उन दोनों में से कोई एक होता है, और बी इसका करेक्ट आंसर है। सबको पता है ना, मेरी क्लास में सभी बच्चों को ये ट्रिक पता है। सबको पता है या नहीं पता है? अब देखो ऊपर से क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो, अगर इसको देखोगे पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, ये कह रहा है लकड़ी की बात कर रहा है, लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं उसमें छेद कर। अब ये बताओ इसका इससे क्या लेना देना? आप बताओ, लकड़ी का फिशिंग कैट से क्या लेना देना? आप सोचो, इन सब चीजों के बारे में आप सोचा करो, है ना? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना आपको। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको करना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पढ़िए इसको और करेक्ट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है।
जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखो ये क्वेश्चन मुश्किल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझो। आप इन क्वेश्चनों पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्या है, फंसाने वाला क्वेश्चन है ना, इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आप, मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखो ऐसे क्वेश्चन आए हैं तभी तो कट ऑफ भी तो नीचे गई है ना, कट ऑफ नीचे गई है ना, ये बात तो आप मानते होंगे। तो आपको पहले जितने नंबर नहीं लाने हैं, अभी कम नंबर लाने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कोई हिंट ना मिल रही हो, अब देखो इसमें सेम स्टेटमेंट भी नहीं मिल रही है, कोई सेम स्टेटमेंट है क्या, कोई भी नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से ये वाला गलत है ना, फोर्थ वाला गलत लग रहा है मुझे। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, ध्यान से सुनना है, इसमें केवल हमें 38 कट ऑफ गई है, 38 क्वेश्चन की कट ऑफ गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 100 में से आपको लगभग 40 क्वेश्चन करने हैं। 100 में से आप 40 क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपका पेपर निकल जाएगा। कुछ गलत भी करोगे, यानी 45-50 क्वेश्चन आप मारोगे, कुछ गलत भी होंगे तो भी आपका पेपर निकल जाएगा, है ना, तब भी आपका निकल जाएगा। 50-50 करोगे तब भी निकल जाएगा। अभी 10 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला मुश्किल था, ये वाला तो मुश्किल नहीं था ना, ये वाला आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है। अभी देखो ये मुश्किल है, ये मुश्किल वाला है, इसको क्रॉस मार दो, ये नहीं होगा आपसे, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, मान लिया मैंने, ये तो आसान है ना, ये तो कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन प्लस हो गया आपका, एक क्वेश्चन प्लस, ये भी आसान है, 2 क्वेश्चन प्लस। 10 में से अभी नंबर जोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, 3 प्लस। ये वाला बहुत आसान था, +4। ये वाला आसान था, +5। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही थी, इसको मैं मुश्किल मानता हूं, है ना, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसमें थोड़ी मुश्किल रही होगी। लेकिन अगर मैंने ये लॉजिक बताया तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन फिर भी मैं इसको मुश्किल रखूंगा। और ये वाला छठा क्वेश्चन, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन आसान है, 7 नंबर, और ये 8 नंबर क्वेश्चन। आप सोचो 10 में से 8 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो क्या आपका पीटी फेल होगा क्या? हाँ, साइंस में देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, साइंस टेक में मैक्सिमम ठीक होते हैं अगर उसमें कोई नेगेटिव नहीं है तो। नेगेटिव का मतलब अगर आप श्योर ना हो पूरी तरह से कि ये क्वेश्चन गलत है, अगर आपको पक्का पता है ये क्वेश्चन गलत है तो ही आप उसको गलत करना, नहीं तो ऑल के साथ चले जाना। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपको पूरी तरह से श्योर ना हो। चलो 8 नहीं होंगे, 7 तो हो जाएंगे, 6 तो हो जाएंगे ना, तब भी आपका पेपर निकल जाएगा। आप समझो मेरी बात को। अरे 10 में से 5 भी होंगे तो भी पेपर निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन स्किप भी तो करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अभी अगर मैं होता तो मैंने 2 क्वेश्चन मुश्किल बताए हैं और आपकी तरफ से मैं मानता हूं 3 क्वेश्चन मुश्किल होंगे। तो ऐसा थोड़ी ना हमें सारे करने हैं। देखो अगर इस टाइप का पेपर होगा ना, तो मैं एक और रणनीति आपके लिए बना रहा हूं। अगर इस टाइप का पेपर होगा तो आप 75 तक क्वेश्चन मार के आना, 75 से ऊपर मत जाना। 75 और मैक्सिमम 80 के बीच में रहना आपको, 80 क्वेश्चन के बीच में रहना, 75 to 80 के बीच में रहना है आपको। अगर इस टाइप के कम क्वेश्चन आते हैं तो आप 80 प्लस कर सकते हो, 80 प्लस चले जाना, नहीं तो आपको हमेशा 75 और 80 के बीच में रहना है। 75 से कम कोई भी आंसर नहीं मार के आएगा, ये बात याद रखना। अगर मुश्किल पेपर आता है वो केवल आपके लिए नहीं आता, सभी के लिए आता है, ये भी बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए।
अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं आसान मानता हूँ, ये मुश्किल नहीं है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं इस टाइप वाले, मुझे लगता है इस साल ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। अगर ये वाले क्वेश्चन रहते हैं तो आप 80 प्लस मार के आएंगे, 80-85 तक आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रैप वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये ट्रैप वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो ये ट्रैप वाले क्वेश्चनों में आपको नहीं उलझना है, आप स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों में सेम स्टेटमेंट मिल रही हो आपस में, जैसे यहां मिली ना, तो आप रिस्क ले लेना। तो मैं तो कह रहा हूं ना, अगली साल मुझे लगता है थोड़ा आसान पेपर रहेगा, इसके मुकाबले तो आसान रहेगा। 2023 का जो पेपर रहा है ना, इससे आसान रहने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, कहांगे, कथन कारण वाले। मुझे ऐसा लगता है इस बार ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो इस पे आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो मुश्किल है ना, वो सभी के लिए मुश्किल है ना, मतलब इतना आसान भी नहीं आएगा कभी, आप सोच रहे हो। आपकी एवरेज रहनी चाहिए लगभग 50 के आसपास। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन थे ना, केवल 1-2 वाले, ये वाले क्वेश्चन अगर रहते हैं, ये तो आसान था, लेकिन इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहते हैं तो ये मुश्किल कैटेगरी में आते हैं, टफ क्वेश्चन। तो इसमें आप 45 लगा के चलना, लगभग 40 से 45 में आपका पीटी निकल जाएगा। मतलब आप 45 लगा के चलना, 45 क्वेश्चन में आपका पीटी निकल जाएगा। नहीं तो आप एवरेज 50 लगा के चलना, उसी हिसाब से अपने पेपर को करना। 85 से कम कोई आंसर मत मारना। अरे बहुत बच्चों का निकला हुआ है मीनू, बहुत बच्चों का पीटी निकला हुआ है। मैं अपनी बच्चों की मार्कशीट भेजता हूँ या नहीं भेजता हूँ टेलीग्राम में, बहुत बच्चों का निकला हुआ है पेपर, है ना। तो आप ऐसा मत सोचो नहीं निकला है, किसी का मेन से नहीं हुआ, किसी का कहीं रुक गया। बहुत बच्चे मेरे साथ कनेक्ट थे, कई बच्चों का हो भी गया, कई बच्चों का नहीं भी हुआ। बहुत लोग हैं जो आपस में कनेक्ट रहते हैं, कई बार नहीं होता, मेंस में अटक जाते हैं, कहीं कहीं अटक जाते हैं। और मेरा तो आप सभी जानते हो, पीटी मेरा मेन फोकस नहीं है। पीटी मैं मेंस के लिए ही सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन मेंस से ही मिलेगा, पीटी से नहीं मिलेगा। पीटी में आप कितने भी नंबर ले आओ, पीटी में ना तो रैंक मिलती, ना पीटी से कोई नंबर जुड़ता। पीटी का एक नंबर भी आपका मेंस में नहीं जुड़ेगा, एक नंबर भी नहीं जुड़ेगा। तो मैं पीटी को तो कुछ समझता ही नहीं हूँ, है ना। पीटी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस पे ध्यान दो, आपका पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा वो क्वेश्चन सबसे आसान होगा। जैसे ये आपको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो ये आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन लॉजिक लगाओगे तो आसान लगेगा। जैसे कहाँ गया, एक और क्वेश्चन था ना, ये देखो, ये आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या होता है क्या नहीं, ये मुश्किल लग रहा है लेकिन ये था आसान। ये आपको मुश्किल लगेगा लेकिन है आसान, है ना आसान। कहाँ गया, ये वाला देखो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप घूम जाओगे इसमें क्या लगाऊं मैं, लेकिन ये बहुत आसान है। हाँ मैं पढ़ाता हूँ, PSIR पढ़ाता हूँ ऑप्शनल। क्या हो गया, मैंने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं। IAS, आप बताओ क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइए। जो मुश्किल लगेगा ना वो सबसे आसान होगा। याद रखना, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना 1 2 3 करके, इसमें आंसर लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आप फंस जाओगे, और उसके लिए मैंने एक बुक बताई है, वो बुक आप देख लेना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक एड मेरे को बहुत अच्छे से आता है। नहीं, मैम अपने घर गई है। गुड आफ्टरनून रूमी सर। थर्ड क्वेश्चन 1/3 होता है ना, जैसे आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन गलत नेगेटिव में चला जाता है। जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए, ध्यान से सुनना, आपने 10 क्वेश्चन किए,
सुनना, और आपके 7 सही हैं, 7 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, तो आपके इसके नंबर 7 नहीं जुड़ेंगे, आपके 6 नंबर जुड़ेंगे। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से आपको घबराना नहीं है, हर 3 पे 1 नंबर कटता है। यार 3 में से तो 1 तो सही कर ही लोगे ना, इतना तो आता ही होगा। बिल्कुल कविता, ज़रूर आप पढ़ना। PSIR तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, PSIR में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर में दुकान लगी हुई है, PSIR, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी बुकें आपको मिल जाएगी। ये लगा लो, हिस्ट्री के ऑप्शनल के बच्चे मेरे को क्वेश्चन भेज देते हैं, लेकिन मैं आंसर लगा लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी श्योरिटी नहीं है उसको लेकर। तो याद रखना, 3 पे 1 नंबर कटता है, 3 क्वेश्चनों पर 1 नंबर कट रहा है, तो आप 3 को गलत कर दो यार, 3 में से 1 तो सही हो ही जाएगा आपका। इसलिए घबराना मत, 85 तक आप चले जाना, मैं आपको कह रहा हूं 85 से कम नहीं जाना है। 85 आपको लगाने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं है। आ जाइए भाई, मोस्ट वेलकम, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, पीटी हो जाएगा तब आ जाना। लिटरेचर कौन सा है आपका? लिटरेचर बताओ कौन सा है, लिटरेचर बताओ। यूपीएससी बहुत आसान पेपर है, मैं अपनी क्लास में सभी को यही बताता हूँ, मुश्किल नहीं है। आप अंदर से अपनी तरफ से 100% रहो, कॉमन सेंस लगाओ, पेपर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेंस में कुछ नहीं आता है, मैंने आपको बताया ना मेंस में क्या आता है, पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ मेंस क्या है। आपको देखो पढ़ना नहीं है, आप एक बात सुनो, यूपीएससी को समझो, यूपीएससी आपका सिलेक्शन क्यों ले रहा है, आपको पता है यूपीएससी आपको क्यों चुन रहा है, इतना बड़ा तामझाम कर रहा है, पीटी पेपर, मेंस पेपर, है ना। देखो क्या होता है यूपीएससी की पूरी जर्नी में, आप थोड़ी सी और डिस्कस कर दूं। पीटी में क्या होता है, पीटी केवल क्वालिफाई पेपर है ताकि कोई बेवकूफ़ आदमी मेंस में ना आ जाए, है ना। मेंस में क्या होता है, देखो मेंस में आप सभी जानते हो लंबा चरण है, पूरे हफ्ते भर एग्जाम चलता है, आप सभी को पता है, मॉर्निंग इवनिंग एग्जाम चलता है। तो 9 पेपर मेंस के होने हैं, ध्यान से सुनना, 9 पेपर मेंस के होंगे और 2 पेपर पीटी के होंगे। तो पीटी में क्या करता है, देखो इस बार 2023 की कट ऑफ क्यों कम गई, आप बताओ, 2023 की मेंस की कट ऑफ कम क्यों गई, बस मुझे इतना बता दो, मेंस की कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि ये तुक्के वाला पेपर था, 2023 का पेपर है ना, तुक्के वाला पेपर था, भर के तुक्के मारे हैं सबने, तो किसी को आता ही नहीं था, जिसकी किस्मत थी उसका पेपर निकल गया। ज्यादातर लोगों ने तुक्का ही मारा है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है ना वो इसी तरीके से बना है। पीटी में 2 पेपर, सी सेट और जीएस, इसका 1 नंबर भी आपका मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ता है, चाहे आप इसमें 100 में से 100 नंबर ले आओ तो भी आपका 1 नंबर भी मेंस में नहीं जुड़ेगा। असली पेपर आपका मेंस का होगा। इस और मेंस में भी आपको बता दूं, 2 पेपर जो लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का, इनका भी कोई भी नंबर आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ता है, ये दोनों भी क्वालिफाई पेपर होते हैं। बाकी के जो 7 पेपर होंगे ना उसके नंबर आपके जुड़ेंगे और वही आपको यूपीएससी में सिलेक्शन देगा। और फिर आता है इंटरव्यू, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, 275 का ये नंबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही डिसाइड करता है आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या क्या बनेंगे। ये नंबर आपके लिए आपकी किस्मत नहीं है, ये आपकी मतलब ये समझ लो यूपीएससी की किस्मत की चाबी ये 275 के हाथ में है। जिसका इंटरव्यू बढ़िया गया उसकी बल्ले बल्ले है। कई बच्चे ऐसे दिखाऊंगा जिनके मेंस में बहुत कम नंबर है लेकिन इंटरव्यू में 200 प्लस नंबर लिया है, सोचो यार, उसकी तो लॉटरी लग गई, बड़े आराम से सिलेक्शन मिल गया। इसमें आप सोचो 7 पेपरों में आपने
3 साल, 4 साल, 5 साल लगा दोगे इन 7 पेपरों को पढ़ने में, और इंटरव्यू आपका केवल 40 मिनट चलेगा, और 40 मिनट में आप इधर से उधर पासा ही पलट दोगे। हाँ, लैंग्वेज का तो होता है ना। और ये जो तैयारी है ना, इंटरव्यू की तैयारी, इन 7 पेपरों से ही निकल कर आती है। 7 पेपर क्यों? क्योंकि लगभग मेरा जो अंदाजा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कम से कम 10 मिनट तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पे ही पूछे जाएंगे। जो ऑप्शनल पेपर होगा ना आपका, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे वहीं से पूछेगा। सोशोलॉजी है तो ज़रूर पूछेगा, सोसाइटी है तो भी पूछेगा, PSIR है तो भी पूछेगा। आपका जो भी ऑप्शनल होगा 10 मिनट तो समझ लो ऑप्शनल पे आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और मेरे से तो 15 मिनट से भी ज़्यादा पूछा, क्योंकि IR का क्वेश्चन था, IR का। और IR में आप चाहे ऑप्शनल आपका IR हो या ना हो पॉलिटी, IR में तो ज़रूर पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। और देखो, मैंने PSI और ऑप्शन लिया, लेकिन फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुझसे पूछ लिया। शुक्र है मुझे आता था, पूछ लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट कब बना, मतलब कौन है इसके, मतलब कौन है जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से नाम दिया। वो तो शुक्र है लूथर गुलिक मेरे को याद था, बता दिया, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज होता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी को पहले साथ में ही पढ़ते थे, बाद में वो अलग अलग सब्जेक्ट हुए हैं, पहले वो दोनों साथ में ही पढ़ा जाता था। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है आपकी एजुकेशन से। जैसे मैंने भाई मेरा MA पब्लिक एड था, उसके बाद मैंने पब्लिक PSIR रखा ऑप्शनल, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है रैंडमली। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अपने प्रोफाइल को, यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, बाकी के 10 मिनट आपसे यहीं पूछेगा। 10 मिनट आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हो, 10 मिनट यहाँ से पूछेगा। तो 20 मिनट तो आपके यही हो गए। सोचो 10 मिनट ये और 10 मिनट ये, 20 मिनट तो यही हो गए। बाकी के 20 मिनट भाई पता नहीं वो क्या पूछेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, मिलते हैं, ठीक है। बाकी के 10 क्वेश्चन कल करेंगे। देखो, किसी क्लास में अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे, किसी क्लास में थोड़े ऐसे भी रहेंगे। तो कल देखते हैं कल किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और आप लोग खुद से लगा कर आना क्वेश्चन, फिर मैं खुद बताऊंगा क्लास में लाइव। आप सभी का धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ बाद में भी। हाँ, IR से तो पूछता है, चाहे आपका ऑप्शनल हो या ना हो, IR से ज़रूर पूछेगा। एक गरीबी, बेरोजगारी, ये भुखमरी, हंगर इंडेक्स, ये सब आपसे पूछता ही है, तो इसमें घबराना मत, ये तो पूछेगा ही। अब देखो, ये रिपोर्ट आई ना हंगर इंडेक्स वाली, ये फिक्स है क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और जो भी महिला एग्जाम में जाएगी, मान लो कोई भी लड़की अगर एग्जाम में इंटरव्यू के लिए जाती है, तो महिला सशक्तिकरण यानी महिला पे तो फिक्स है, वो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। महिला पे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है वो, हमसे भी पूछ लेता है, आपसे भी पूछेगा। क्या पूछ रही है मुझे तो अभी तक, सर आप, हाँ बताओ ना, कहाँ? देखो मैसेज इतने आते हैं ना, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। जल्दी बताइए, जाने का समय हो रहा है, जल्दी बताइए क्या पूछना चाह रहे हो आप। IAS जल्दी से मैसेज करो, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है जल्दी बताएं। भाई मैथ्स लोगे तो कुछ भी पूछ लेगा। देखो मैथ्स का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ना ही मेरे कोई कांटेक्ट में मैथ्स से जिसने इंटरव्यू दिया जो बता सके, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। कौन सा टीचर, आप बताइए मुझे, कौन से टीचर की बात कर रहा हूँ? टीचर है कोई आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो हजारों टीचर हैं। कौन सा लिटरेचर है पहले ये बताओ? हिंदी है, इंग्लिश है, कोई और है, पंजाबी है, उर्दू है, कौन सा है?
अच्छा मैथिली, ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में, उसके बारे में नहीं पता है मुझे। ठीक है, उसके लिए आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बढ़िया है लिटरेचर, अगर आप रखोगे ना तो आप औरों से लगभग 20 से 30 नंबर आगे रहोगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लिटरेचर रखते हैं ना उनका 20 से 30 नंबर प्लस रहते हैं वो हमेशा। हिंदी इंग्लिश को अगर छोड़ दूँ तो कोई भी आप लिटरेचर रख लो तो आप औरों से 30 नंबर प्लस में रहोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जितनों को भी देखा है, जैसे पंजाबी 1-2 बच्चे हैं तो लिटरेचर में उनका 20-30 नंबर ज़्यादा ही रहता है। एक संस्कृत ऑप्शनल वाले बच्चे को देखा था, उसके भी प्लस में ही नंबर रहते हैं। मैंने लिटरेचर में जो हिंदी इंग्लिश को छोड़ के एक मैंने पंजाबी वाले को देखा है और एक संस्कृत वाले को देखा है, और एक और है मेरे को याद नहीं आ रहा कौन था, उसका क्या लिटरेचर था। ये दोनों उर्दू, हाँ सॉरी उर्दू। तो ये 3 लिटरेचर मैंने देखे हैं, इनके नंबर औरों से ज़्यादा रहते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, पहले तो आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है, उसके बाद ऑप्शनल लेना। पहले जीएस कंप्लीट करो, जीएस पढ़ो, उसके बाद डिसाइड कर लेना क्या रखना है। लेंथी है तो सबसे ज़्यादा कवर भी तो करता है ना। स्कोरिंग नंबर देखा जाता है, आपका स्कोर किस में बेटर हो रहा है। पब्लिक एड में ऐसा कुछ करंट से आता नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि पब्लिक एड मैंने ऑप्शनल रखा नहीं था तो इसलिए मुझे पता नहीं है। हाँ बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फिल कर दिया है तो नहीं बदल सकते, अगर आपने फॉर्म में डाल दिया है तो नहीं बदल सकते, वैसे बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। कल मिलते हैं, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब